नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में जो कहानी सुनाने वाली हूँ वह एक परिवार की सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी का शीर्षक नदी का दो किनारा है। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक सुंदर सा परिवार में पति पत्नी के बीच ऐसा क्या होता है कि पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहने का फैसला कर लेती है। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सुंदर सा परिवार जिसमें घर का मुखिया राम बाबू था। राम बाबू एक बड़ा ऑफिसर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जिसका नाम कजरी देवी थी, उसके दो बेटियां जिसका नाम रिद्धि और सिद्धि थी, एक बड़ा बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। पत्नी और तीनों बच्चों के साथ राम बाबू बहुत खुश रहता था। जब बच्चे पढ़ने वाले हो गए तो राम बाबू ने फैसला किया कि नौकरी में बार बार तबादला होता रहता है। सभी बच्चों के साथ साथ बार बार शहर बदलना पड़ता है। क्यों ना एक अच्छे से शहर में ही जमीन खरीद कर घर बना लिया जाए। उसकी पत्नी कजरी को पति का सुझाव अच्छा लगा। राम बाबू एक सुंदर से शहर में अपने सहकर्मी के साथ 10 कट्ठा का एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट के बीचों बीच एक सुंदर सा मकान बनाया। गृह प्रवेश के दिन राम बाबू के सभी नाते रिश्तेदार लोग आए। बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ। राम बाबू के पड़ोस वाले भी नए शहर में अब राम बाबू के बच्चों के नए नए दोस्त भी बन गए। कजरी भी पड़ोसियों से घुल मिल गई थी। बच्चों का नामांकन स्कूल में हो गया था। एक दिन की बात है, बच्चे स्कूल चले गए थे। ठंड का मौसम था। छत पर हल्की हल्की धूप में बुटीक का कुछ काम कर रही थी। उस समय पड़ोस की एक ताई आ गई। वह कजरी के बुटीक के काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इतना ही नहीं, ताई पूरे मोहल्ले में कजरी की प्रशंसा करती रहती। ताई 60-65 साल की महिला थी। उसके घर में 2 बहुएं पोते पोतियों से भरा परिवार था। वह अक्सर अपनी बहुओं के पास कजरी की प्रशंसा करती और कहती, कुछ सीख उससे, नए शहर में अकेले बच्चों के साथ रहती है। पति तो उसका नौकरी करता, हमेशा घर से बाहर ही रहता है, कभी कभी ही तो घर आता है। फिर भी देख, कजरी तीनों बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजती है, बाजार में सामान अपने लाती है, फिर भी समय मिलता है तो घर पर कुछ ना कुछ काम करती है। बुटीक का काम तो इतना सुंदर कि कहना ही क्या। अब की बार जन्मदिन में मनाएगी जब बच्चों का, तो मैं ले चलूंगी तुम दोनों को, कुछ सीख के आना उससे। दोनों बहुएं सास की बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है। जब भी राम बाबू महीने में एक बार घर लौटता है तो वह कजरी की शालीनता और समझदारी की चर्चाएं पड़ोसियों से सुनता। उसे बहुत गर्व होता। पड़ोसियों के सुख दुख में सभी एक दूसरे का साथ देते हुए राम बाबू के जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। बच्चे अब बड़े हो गए। सबसे बड़ा बेटा अर्जुन MBBS की पढ़ाई करने दूसरे राज्य चला गया। घर में रिद्धि और सिद्धि माँ के साथ रहती। सभी को अर्जुन की कमी खलती। अर्जुन वीडियो कॉल करके प्रतिदिन घर वालों से बात करता, अपने मन को बहलाता। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में मन लगाने लगे। रिद्धि सिद्धि भी अक्सर भैया अर्जुन से फोन पर ही सलाह मशवरा कर लेती। 2 वर्ष बाद रिद्धि फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करके शहर के बाहर हॉस्टल में रहने लगी। अब घर में कजरी और सिद्धि रहती। माँ बेटी को जब मन नहीं लगता तो थोड़ी दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर था। वहाँ मंगलवार और शनिवार को खिचड़ी का भोग लगाया जाता। वे दोनों अक्सर उस मंदिर में घूमने चली जाती, मंदिर के कामों में हाथ बटाती। वहाँ मोहल्ले के बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हो जाती। अपने अपने घर के किस्सा कहकर हंस बोल लेती। सबका समय अच्छे से कट जाता। सिद्धि अपने ही शहर के कॉलेज में ग्रेजुएट करने लगी। कजरी सभी बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी बखूबी से निभाई। इस वर्ष अर्जुन MBBS कंप्लीट कर इंटर्नशिप के लिए विदेश जाने वाला था। कजरी का मन नहीं था कि उसका बेटा विदेश जाकर इंटर्नशिप करे, लेकिन पति के समझाने पर वह सहमत हो गई तथा बेटे को विदेश जाने की अनुमति दे दी। अर्जुन को आज एयरपोर्ट छोड़ने परिवार के सभी लोग, माँ पापा छोटी बहनी सभी कोई गए। अर्जुन पहली बार विदेश जा रहा था। बारी बारी से सबसे गले मिलकर विदेश विदा ले रहा था। सबकी आंखें भर आई। अर्जुन का मन भी भारी हो चला था।
वह अपने कदम को आगे बढ़ा दिया। साथियों, आप भी एहसास कीजिए जब पहली बार आप अपने परिवार से दूर हो रहे होंगे। अब आगे क्या होता है? क्या अर्जुन वापस पीछे मुड़ता है या फिर अपने तेज कदमों से एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है? क्या रिएक्शन हो रहा होता है एयरपोर्ट में आए अर्जुन के माँ बहनों के बीच? तो दोस्तों, बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। ज्यों ही अर्जुन सबसे विदा लेकर अपने कदम को आगे बढ़ाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं तो अब विदेश जा रहा हूँ, 2 वर्ष बाद लौटूंगा, तब तक मेरी दोनों बहनों की विवाह में पापा अकेले पड़ जाएंगे। उसके मन में तारे बार बार स्प्रिंग की तरह झंकृत होकर उसके मन मस्तिष्क को विचलित किए जा रही थी। बहनों की बातें सोचते सोचते माँ के बारे में सोचने लगा। अर्जुन के चंचल मन में यह प्रश्न आ बैठा कि ऐसा न हो कि मैं विदेश जा रहा हूँ, माँ मेरी चिंता में बीमार ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। कदम रुक सा गया। उसके चंचल मन में उठते सवालों ने उसे वापस मोड़ने के लिए विवश कर दिया। वह ज्यों ही पीछे पलटकर देखा तो आंखों में भरे आंसुओं को लाख कोशिश करने पर भी किसी तरह अपने आंखों में ही सोखने का प्रयास करने लगा। छोटी बहन सिद्धि ने भैया के मन की स्थिति को समझते हुए बोली, भैया अभी भी रोना आ रहा है क्या? वह हंसने के लिए मुंह बनाकर बोली, अब तो आप डॉक्टर बनकर ही विदेश से आओगे ना भैया, अब डॉक्टर भाभी भी पसंद कर लेना। हाँ भैया के शादी के मजे करके ही मैं ससुराल जाऊंगी, देख लेना। सिद्धि के कार्टून के तरह बने चेहरे को देखकर तथा उसकी बातों को सुनकर सभी हंसने लगे। अर्जुन अपने हाथ को हिलाते हुए बाय बाय कहकर बढ़ते चला गया। अर्जुन के पिता राम बाबू एकटक बेटे को जाते हुए देख रहा था। वह सोचने लगा, अब कि मेरा बेटा डॉक्टर बनकर वापस आ जाएगा, उसके लिए एक बड़ा सा अस्पताल बनवाना होगा। अस्पताल बन जाने पर वह वहाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। तब तक बड़ी बेटी रिद्धि के लिए लड़का भी ढूंढ लूंगा। बहुत काम करना होगा मुझे। राम बाबू के माथे में कई लकीरें खींच गई। कजरी ने पति के चिंतित मुद्रा को देखकर सोचा कि बेटा विदेश जा रहा है, चिंतित होना तो स्वाभाविक है। कजरी ने पति के बाएं हाथ की उंगली को दबाते हुए बोली, शाम होने वाली है, कितनी देर एयरपोर्ट में रुकेंगे? 2 जवान बेटी साथ है, चलो जल्दी निकल चलते हैं। अब तो बेटा डॉक्टर बनकर आ जाएगा, फिर तो साथ ही रहेगा वह। चलो चलते हैं। घर वापस आते ही कजरी बिखरे हुए सामानों को समेटने लगी। रिद्धि रसोई में खाना बनाने चली गई। सिद्धि सोफा में बैठकर टीवी ऑन करके सीरियल देखने में लग गई। राम बाबू घर के छत पर चला गया। राम बाबू छत पर टहलते रहा। कजरी ने नीचे फ्लोर में पति को न देखकर सिद्धि से पूछा, पापा कहाँ चले गए? इतनी देर से आए नहीं अभी तक? देखो कहीं छत पर तो नहीं है अकेले, जाओ समझा कर ले आना पापा को। सिद्धि माँ की बातों को सुनकर बोली, तुम भी क्या माँ, जरा सा तो बैठी हूँ सीरियल देखने, आ जाएंगे ना पापा? गए होंगे छत पर, टहल रहे होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करो। कजरी सिद्धि की मनमानी बातों को शुरू से जानती थी, इसलिए वह स्वयं छत पर चली गई। यह सोचकर कि सिद्धि में अभी भी बचपना है, वह अभी जिम्मेदारी भरी बातों को कैसे समझ सकती है। कजरी छत पर गई, देखी राम बाबू तेज कदमों से टहल रहे हैं। कजरी ने कहा पति से, चलिए नीचे खाना तैयार है, सब मिलकर खाना खा ले। एयरपोर्ट से आने के बाद आप थक भी गए हैं, चलिए नीचे, रिद्धि सिद्धि भी खाएगी। राम बाबू रुक गए, बोले, कजरी अर्जुन की फ्लाइट 6 बजे की थी, पहुंचने पर बोला था कि कॉल करूंगा पापा, उसके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग खाना खा लो, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। कजरी को लगा कि उसका मन कुछ ज्यादा बेचैन है, इसलिए वह छत पर पड़ी कुर्सी में पति को बैठने बोली और वह भी एक कुर्सी पर बैठ गई। बोली, क्या सोच रहे हैं आप? बेचैन लग रहे हैं, क्या बात है? अर्जुन को लेकर या फिर रिद्धि सिद्धि को लेकर? तो इतने बेचैन मैंने कभी नहीं देखा आपको। बताइए ना क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप? राम बाबू ने चुप्पी तोड़ी, कहा,
कजरी, अब मुझे लगने लगा है कि अब तक का घर द्वार संसार का सब काम तुम संभाली हो। बच्चों को जितना तुम समय शायद मैं नहीं दे सका। अर्जुन के विदेश जाते ही मुझे लगने लगा है कि अभी तक जो भी काम हुए हैं वह हमारा कर्तव्य है, लेकिन अब कई बड़ी बड़ी जिम्मेवारी निभाने का समय आ गया है। कजरी चुपचाप पति के बातों को सुन रही थी। राम बाबू आगे बोला, बहुत बातें हैं तुमसे करने के लिए, विचार करना है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। दोनों नीचे फ्लोर पर आ गए। खाना खाकर रिद्धि सिद्धि अपने अपने कमरे में चली गई। राम बाबू और कजरी सोफे पर बैठ गए। कजरी ने पति से कहा, मैं कुछ दिनों से आपसे रिद्धि के बारे में बात करना चाहती थी। अब तो तीनों बच्चे शादी के योग्य हो गए हैं। ताई की बहू ने एक रिश्ते के बारे में बताया है। राहूगढ़ में रहता है लड़का, इंजीनियर है, बिजली विभाग में ऑफिसर है। मोबाइल में फोटो भी भेजी है। मैं चाहती हूँ आप एक बार राहूगढ़ जाकर सबसे मिलकर आते। राम बाबू को लगा कि एक बड़ी जिम्मेवारी हल्की हो गई। मन ही मन सोचा, बेटी के लिए अच्छा रिश्ता खोजना बहुत मुश्किल से मिलता है। वह रिद्धि के लिए अच्छा घर वर मिलने की उम्मीद से चेहरे पर से आधी चिंता दूर हो गई। कजरी के नज़रों में राम बाबू की खुशी छिपी न रह सकी। वह तपाक से बोली, आप और आपकी नौकरी बस, बाकी तो सब काम मैं ही करूँगी ना। बेटी के लिए सुंदर घर वर भी मैं ही ढूंढ ली। अब आगे की तैयारी आपकी। देर बिल्कुल मत कीजिए। छुट्टी लगाकर राहूगढ़ चले जाइएगा। लड़के वाले का फ़ोन नंबर ले लूँगी ताई के बहू से। ऐसा कीजिएगा, साथ में रघुवर को ले लीजिएगा। उसे शादी ब्याह के मैटर में अधिक अनुभवी है। सब कुछ करते करते समय लग ही जाएगा। जैसे ही अगले वर्ष अर्जुन विदेश से लौटेगा, शादी का दिन फाइनल हो जाएगा। राम बाबू और कजरी दोनों रिद्धि की शादी को लेकर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि अर्जुन का मैसेज आया। वह अपने सेंटर पहुंच चुका था। यह मैसेज पढ़कर दोनों को चैन आया। दोनों कमरे में सोने चले गए। एक वर्ष बाद रिद्धि की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। अर्जुन भी बहन को विदा करते वक्त बहुत रोया था। रिद्धि को अच्छा परिवार मिलने के बाद से सभी लोग बहुत खुश थे। राम बाबू अब बेटा अर्जुन के लिए बड़ा सा अस्पताल बनवाना चाहता था। इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। फिर सिद्धि की भी शादी की खर्च की भी चिंता होने लगी। राम बाबू जब कजरी से इन चिंताओं के बारे में चर्चा करता तो बड़ी आसानी से वह पति को समझा देती। अर्जुन अपने शहर में ही एक क्लिनिक खोल लिया था। इधर सिद्धि के लिए भी रिश्ता फाइनल हो गया था, लेकिन लड़के वाले अपनी बेटी का रिश्ता अर्जुन से कराने का शर्त रख दिया था। कजरी को अर्जुन के लिए यह रिश्ता पसंद नहीं था। अब आगे के वीडियो में जानेंगे कि क्या अर्जुन और सिद्धि दोनों भाई बहन का रिश्ता एक ही परिवार में हो जाता है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। कहानी क्या मोड़ लेती है? क्या राम बाबू के परिवार में कोई भूचाल आने वाला है? तो जानिए मेरे साथ इस वीडियो की अगली कड़ी में। कजरी ने सुझाव रखा कि जिस परिवार में सिद्धि का रिश्ता करना है उन लोगों के साथ एक होटल में खाने पर बुलाया जाए। सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाएगा। पसंद नापसंद सब बातें फाइनल हो जाएगी। ताई की बहू ने लड़के को 5 स्टार होटल में सपरिवार आने का निमंत्रण दे दिया। सिद्धि और अर्जुन को साथ लेकर कजरी और राम बाबू भी 5 स्टार होटल पहुंच गए। लड़के वाले के पिता वीरभद्र सेन ने जैसे ही राम बाबू को देखा वह उसके गले मिलने के लिए खड़ा हो गया। सब अवाक होकर देखने लगे। वीरभद्र ने कहा, अरे राम बाबू, तू तो मेरा पुराना दोस्त निकला। याद है तुम्हें जब तुम्हारी पहली पोस्टिंग थी मेरे पापा ने तुम्हें अपने घर पर 1 वर्ष तक रखा था। हम दोनों कन्याकुमारी घूमने गए थे। पापा तुमसे तुम्हारी प्रशंसा करते थे। तुम्हारी ईमानदारी का क्या कहना। पापा तो गुजर गए, तुमने भी कभी खोज खबर नहीं लिया। देखो नसीब ने फिर मिला दिया। सबको यह समझते देर नहीं लगी कि पहले से दोनों परिचित हैं। वीरभद्र ने फिर कहा, मुझे जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चला था मुझे लग रहा था कि बरसों पुराने वही राम बाबू तो नहीं
लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बन जाए और मेरी बेटी तुम्हारी बहू बन जाए। क्या ठीक कहा मैंने? वीरभद्र की पत्नी ने भी हाँ में हाँ मिलाया। राम बाबू कजरी की तरफ देखा, फिर कहा, इस बारे में अर्जुन से बात करनी होगी। वीरभद्र ने कहा, मेरी बेटी शिखा और अर्जुन को थोड़ी देर के लिए बात कर लेने दो, फिर फैसला करेंगे। ऐसे तो तुम्हारी बेटी हम सबको बहुत ही पसंद है। मेरे घर की बहू बनकर तुम समधी बन जाएंगे। चलो इस खुशी में हम लोग मुंह मीठा कर लेते हैं। अर्जुन और शिखा दोनों नीचे लॉन पर आकर बैठ जाते हैं। शिखा बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए अर्जुन ने आंखों ही आंखों में प्रेम भरा निमंत्रण उसे दे दिया। शिखा को भी अर्जुन का साथ अच्छा लग रहा था। अर्जुन की बातों में प्रेमरस भरा कलश छलक रहा था। शिखा के मोबाइल में माँ का मिस कॉल आया। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि माँ बुला रही है। शिखा ने अर्जुन को चलने का इशारा दिया। वीरभद्र और राम बाबू ने बच्चों के सामने कहा कि तुम लोग अपने कामकाज के बारे में सोच समझकर बता देना, उसी हिसाब से हम लोग विवाह के मुहूर्त पर विचार कर लेंगे। राम बाबू ने वीरभद्र को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। सभी खुशी खुशी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ चले। सिद्धि अपने होने वाले जीवन साथी रितेश से मिलकर बहुत खुश थी। उसे इस बात की सबसे अधिक खुशी थी कि रितेश के पिता वीरभद्र के उसके पापा के पुराने मित्र हैं। रितेश की बहन शिखा को अपनी भाभी बनाने के लिए कभी कभी अर्जुन भैया को चिढ़ाती रहती। अर्जुन का फैसला था कि सिद्धि की शादी के बाद ही वह शादी करेगा। धूमधाम से सिद्धि की शादी हो गई। वह ससुराल में शिखा के साथ बहुत अच्छे संबंध बन गए थे। शिखा को बाहर घूमना बहुत पसंद था। अक्सर शिखा सिद्धि को बाहर घुमा ले आती। एक दिन वीरभद्र ने सिद्धि से कहा कि अब 6 महीने हो गए हैं, अब शिखा की शादी कर देनी चाहिए, इसलिए राम बाबू को अपने घर ही बुला लेते हैं। सिद्धि ने यह बात माँ को फोन पर बताई। अर्जुन के लौटते ही उसके मम्मी पापा ने रात को खाते वक्त शिखा से शादी करने की बात कही। अर्जुन ने विचार दिया कि अस्पताल का काम पूरा हो जाए, लगभग 1 साल और लगेंगे, उसके बाद शिखा से शादी कर लूंगा। माता पिता ने अर्जुन को समझने का प्रयास किया और बोला, वीरभद्र को जुबान दे चुका हूँ। सिद्धि की शादी के 6 माह बाद ही तुम्हारी शादी शिखा से होनी तय थी, इसलिए अस्पताल का काम बाद में भी होता रहेगा। हमारा विचार है कि अगले महीने तुम्हारी और शिखा की शादी का मुहूर्त देख लेता हूँ। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना कैरियर को ऊंची उड़ान देना चाहता था। वह सोचा था कि बड़ा सा अस्पताल हो जाएगा। पापा रिटायर होने के बाद अस्पताल का निगरानी भी करेंगे। शादी के बाद यह सपना अधूरा न रह जाए। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था कि वह शिखा को बहुत बहुत खुश रखेगा, इसलिए वह शादी से पहले अस्पताल बना लेना चाहता था। वह सोचने लगा, अगर पापा की बात मैं मान लेता हूँ तो शादी के बाद अस्पताल बनाने का काम अधूरा न रह जाए। उसका मन विचलित होने लगा। वह शिखा को फोन लगाया। हेलो शिखा ने कहा, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को कॉल किया आपने, कोई जरूरी बात है क्या? अर्जुन ने कहा, शिखा तुम्हें पता ही है कि मैं अपना एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ, प्लॉट खरीद चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि शादी के पहले यह काम पूरा हो जाए, उसके बाद फिर मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर ले आऊँगा, अगर तुम राजी हो तो। इतना सुनते ही शिखा सिर्फ इतना ही कह सकी, जैसा आप चाहेंगे, मैं इंतजार करूँगी। इतना कहकर वह फोन काट दी। अर्जुन को लगा शिखा उससे सहमत हो गई है। सुबह अर्जुन ने पापा को बताया कि शिखा से बात हो गई है, इसलिए अस्पताल का काम पूरा होने के बाद ही यह शादी हो पाएगी। राम बाबू बेटा के इस जवाब से उदास हो गया। वह कजरी से बोला, मैं अपने बात से नहीं मुकर सकता हूँ। मैंने वीरभद्र से 6 माह का ही समय लिया था, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? अर्जुन को समझा तो वह शादी के लिए हाँ कर दे, तभी मैं वीरभद्र के घर जाऊंगा। कजरी के सिद्धि से बात करके यह जानकारी ले ली थी कि शिखा क्या चाहती है। सिद्धि ने माँ को बताया था कि अर्जुन भैया जल्द
से शादी कर ले तो अच्छा है, नहीं तो शिखा के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगेंगे। दोस्तों, यह क्या सवाल होंगे? क्या अर्जुन और शिखा की शादी अस्पताल बनने से पहले हो पाएगी? क्या राम बाबू वीरभद्र को दिए गए वचन को निभा सकेंगे? वीडियो के अगली कड़ी में जानिए हमारे साथ। दूसरे दिन अर्जुन को माँ ने बहन का वास्ता देकर समझाई। अर्जुन के अंदर एक द्वंद चल रहा था, फिर भी वह शादी के लिए हाँ कर देता है। राम बाबू यह खुशी का इजहार वीरभद्र से घर जाकर किया। सभी खुश हो गए हैं। वीरभद्र ने कहा, चलो आज से ही शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं बेटी का बाप हूँ। इस बार बारात के स्वागत के लिए मैं फूल माला के साथ दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। राम बाबू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे घर जाकर बहुत खुश रहेगी। वीरभद्र के आंखों में अपनी दुलारी बेटी को ससुराल भेजने की बात से उनकी आंखें भर आई। राम बाबू ने उसके पीठ थपथपाते हुए कहा, जीवन के इस दस्तूर को निभाना होता है। अर्जुन की शादी में बहुत मस्ती करना है, खूब नाचना गाना है। हम दोनों परिवार की खुशियां एक दूसरे के साथ ऐसी घुली मिली रहे जैसे स्वच्छ जल से भरा हुआ नदी हो। खुशियों से भरे इस नदी में डुबकियां लगाते हम जीवन के मझधार से पार लग जाएं। सबकी खुशी के लिए अर्जुन शादी के लिए तैयार हो गया। अर्जुन की शादी में राम बाबू के घर इतने सारे मेहमान आए, क्योंकि भाई बहनों में सबसे अंतिम शादी हो रही थी। डीजे की धुन पर सभी समधी और बारातियों के डांस यादगार बन गए। शिखा बाबुल का घर छोड़ अर्जुन के साथ सदा के लिए एक होने चली। हनीमून के लिए अर्जुन ने शिखा को मनाली ले गया। शिखा को अर्जुन अधिक से अधिक सुख सुविधा देना चाहता था, इसलिए हनीमून से लौटते ही वह अपने कामों में काफी व्यस्त रहने लगा। शिखा को कजरी ने घर संभालने की जिम्मेदारी देकर सौंपकर पति के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाती। शादी के 5 वर्ष बीत गए। शिखा एक बेटा और एक बेटी की माँ भी बन गई। वह बच्चों में व्यस्त रहने लगी। अर्जुन घर पर कम समय देता, वह अपने अस्पताल के कामों में अधिक समय देने लगा। कभी कभी शिखा बहुत नाराज हो जाती, कभी सास से उलझ जाती तो कभी ससुर को जवाब दे देती। अब उसका समय अधिकांश अपनी सहेलियों के साथ फोन पर व्यस्त रहने लगा। कभी कभी वह सहेली के साथ घूमने भी चली जाती। कजरी दोनों बच्चों को देखभाल करती। राम बाबू शुगर पेशेंट हो गया था। कजरी भी पहले से कमजोर हो गई थी, फिर भी सभी का ध्यान रखती। शिखा के बारे में जब उसके पापा वीरभद्र को इन सब बातों की जानकारी उसके बेटे रितेश ने दी तो बेटी की इस तरह से उदास रहने का कारण जानना चाहा। शिखा किसी को कुछ कहना नहीं चाहती थी। वह अब सिद्धि से भी कोई बात नहीं करती। वह दोनों बच्चों को छोड़ सहेली के साथ घूमने जाती और शाम को लेट से घर आती। एक दिन अर्जुन शाम को घर आ गया। शिखा को घर में नहीं देखकर माँ से पूछा। उसने बताया, बहू रानी तो 10 बजे ही शॉपिंग के लिए अपने सहेली के साथ गई है। अर्जुन ने फोन घुमाया, रिंग होने के बावजूद कोई रिप्लाई नहीं आया। रात के 10 बजे शिखा घर लौटी। नौकरानी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। अर्जुन ने शिखा को खाना खाने का, शिखा ने कहा, खाना खाकर आ गई हूँ। कजरी हर बातों को छिपाना चाहती थी। अर्जुन और शिखा के बीच छोटे छोटे झगड़े बढ़ते चले गए। कजरी जब मंदिर जाती तो पड़ोसियों के मुंह से भी अर्जुन और शिखा के बारे में बातें होती। शिखा ने एक दिन अर्जुन को बताया कि वह जॉब करना चाहती है। वह एक कंपनी में सेलेक्ट हो गई है। वह अपनी सहेली और बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहेगी। इस बात को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। अर्जुन ने शिखा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रही। अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिखा ऐसा क्यों कर रही है। राम बाबू ने स्वच्छ जल से भरे नदी में डुबकियां लगाकर जीवन के मझधार से पार होना चाहता था। आज उसे नदी के 2 किनारे में एक तरफ अर्जुन खड़ा दिख रहा था तो दूसरे किनारे में शिखा खड़ी नजर आ रही थी। राम बाबू के इस परिवार रूपी नदी में उथल पुथल मचा हुआ था। नदी के दोनों किनारे में अलग अलग बेटा और बहू खड़े हैं। जैसे नदी का 2 किनारा कभी मिल नहीं सकता, क्या अर्जुन और शिखा दोनों का जीवन फिर से एक जान हो सकेगा? इसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें।
आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। राम बाबू और कजरी ने शिखा को अर्जुन के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं जाने का सुझाव दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिखा ने साफ शब्दों में कहा, अर्जुन को अपना अस्पताल ही सब कुछ है, उसके पास मेरे या मेरे बच्चे के लिए समय नहीं है, इसलिए मैंने जो फैसला ले लिया है सो ले लिया। अर्जुन अब हमारी चिंता ना करे। अर्जुन चुपचाप यह सुन रहा था। जैसे ही शिखा कमरे में गई, अर्जुन कमरे में चला गया और शिखा से कहा, तुम चाहती क्या हो? इस घर से जाना ही है तो आज हमारे जीवन का भी फैसला हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? शिखा ने आपा खो दिया। वह अर्जुन से इस कड़े रूप को देखकर तपाक से जवाब दी, डाइवोर्स। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं पेपर लेकर तैयार कर देता हूँ। अगर तुम्हें यही सही रास्ता लगता है तो वही करूँगा जो तुम चाहती हो। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, मेरी गलती सिर्फ यही है कि मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए हर सुख सुविधा देने के लिए बहुत मेहनत करके पैसा कमाना चाहता हूँ। ऐसे भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं इन बातों का। वह भीगी आंखों से कमरे से निकल गया। शिखा अर्जुन की बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए अवाक रह गई। वह कोई बहस अर्जुन से नहीं करना चाहती थी। वह कमरे को लॉक कर दी और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, क्या वाकई अर्जुन मुझे इतना चाहता है? क्या अर्जुन हमारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता है, हमें सारी खुशियां देना चाहता है, इसलिए वह पैसे कमाने के लिए हमारे लिए समय नहीं देता? वह विचलित होने लगती है। वह दर्पण के सामने खुद को देखते हैं। उसे अपने चेहरे पर कुटिल शिखा की हंसी दिखती है। वह डर जाती है। वह पहले वाली शिखा कहाँ खो गई है? उस दर्पण में एक ऐसी शिखा को देखना चाहती है जिसके साथ अर्जुन और उसके दोनों बच्चे साथ खड़े हैं। अब शिखा दर्पण को देखकर उसका मन मोम की तरह पिघलने लगता है। वह किवाड़ खोलकर बाहर आती है और अर्जुन से लिपट जाती है। दोनों बच्चों के साथ कजरी और राम बाबू इस दृश्य को देखकर खुशी के आंसू बहाने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में छोटी छोटी बातों को कभी रंग ना दे, नहीं तो नदी के दो किनारे बनकर रह जाएंगे। धन्यवाद।